हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं कि जो जनवरी में एडमिशन का प्रोसेस है वो कोविड-19 की वजह से बढ़ चुका है, बदल चुका है। तो क्या बदला हुआ है, किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो को अंत तक दी जाएगी। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके लिए। ये सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एडमिशन हो रहा है या आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या वहाँ से अपडेट आ रहे हैं। अगर आपने उसमें एंट्रेंस में पास कर लिया, अगर आपका एडमिशन भी हो रहा है, तो हर अपडेट सबसे पहले रीओपनिंग का या वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल जानकारी हमारे चैनल पे द्वारा ही मिलता है आपको। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी जानकारी पीडीएफ में मिलती है। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं, और लास्ट में आपको मैं बेस्ट बुक बताऊंगा जिसके पढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन बच्चों के हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जब से कोविड-19 आया, पिछले साल भी जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि पहले आप लोग ऑफलाइन जाके सारे जो आपके पेपर होते थे, सारे जो डॉक्यूमेंट होते थे, वो आपको जाके सबमिट करने पड़ते थे वहां पे, और वहां पे वेरीफाई होता था। लेकिन ऐसा नहीं है इस बार। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इससे कुछ नुकसान कुछ फायदे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको डॉक्यूमेंट की कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो बेफिक्र होकर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में पूरी जो जानकारी है जो है वो दी जाएंगी। जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे सबको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या है। मैंने बताया कि आपको ऑफलाइन जो जमा करना था, वो अब क्या है कि आपको ऑनलाइन जमा करने पड़ेगा। अब ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रीफर किया जाएगा कि आप जो है कि ऑनलाइन जमा करें। तो ये बहुत बड़ा बदलाव। इसमें क्या है कि आपका बच्चे से जो इंटरेक्शन होता था पहली बार स्कूल में जाके, प्रिंसिपल वहाँ के या जो भी जो एडमिशन हेड होते थे वो कुछ क्वेरी करते थे, वो क्वेरी इस समय खत्म हो गई है। फिलहाल जो बच्चों का थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है, कुछ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ इशू हो रहा है, तो कॉलेज वाले डायरेक्ट आधार कार्ड लेके बुला रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही बुला रहे हैं। तो अगर आपको अपने स्कूल या कॉलेज को, सॉरी, अपने जेएनवी स्कूल को कांटेक्ट करना है, तो उनको कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और कॉल लेटर वगैरह नहीं आया है, कॉल भी नहीं आया है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पे कि जो है कि कैसे कांटेक्ट नंबर पा सकते हैं। वहाँ पे आप लोग जाके किसी भी जेएनवी का, ऑल ओवर इंडिया किसी भी जेएनवी का नंबर आप लोग ईमेल नंबर, कांटेक्ट नंबर, फैक्स नंबर, जो भी चाहे वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पूरा व्हाट्सएप नंबर, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो पहली चेंज मैंने आपको बता दिया कि जो है कि ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया। आपको जीमेल पे सारे डॉक्यूमेंट जो है कि वहाँ पे सबमिट करने होंगे। दूसरा मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जो बच्चों का मौखिक जो है कि एज अ फॉर्मेलिटी होती थी इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी होती थी वो खत्म हो गई है। जो इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी होती थी, और इंटरव्यू का मतलब बच्चों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, जिससे पता चलता था कि फर्जी बच्चा तो नहीं एग्जाम दे के आया है। तो इसमें जो कि थोड़े अच्छे बच्चे हैं, जो कि रियल कैंडिडेट होते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। ये बहुत ही खराब बात है। इसलिए जो है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा यही दिक्कत है कि जो रियल बच्चे होते हैं वो छट जाते हैं थोड़ा मेरिट से, और लेकिन जो कई बार एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं वो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो एडमिशन का तरीका है, तीसरी बात सबसे जो जरूरी है कि इस बार जो है कि एडमिशन के बाद डायरेक्ट बच्चे का जो है कि क्लासेस चलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार जो क्लासेस है वो अभी नहीं चलेंगी कोविड की वजह से। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, अगर आपका ये सवाल है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। 6, 7, 8 कब से ओपन होंगे, क्योंकि हमने 9 से लेकर 12 तक की जब भी कोई भी अपडेट आई है, सबसे पहले अपडेट किया है। और बच्चों, अगर आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा बुक्स के बारे में। जो कि बेस्ट बुक है उसको आप लोग कहीं से भी परचेज कर लीजिए, वो कि बहुत अच्छी बुक है, और आपके जो सफलता के लिए अपने छोटे भाई बहनों या जो भी नए कैंडिडेट है उनको उसके बारे में बताइए। तो बुक, तो बच्चों, नवोदय क्लास 6 के लिए जो बेस्ट बुक है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये किताब जो है वो चक्षु नाम से है, और ये SRR पब्लिकेशन की बुक है। SRR पब्लिकेशन की बुक है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों द्वारा ये पसंद किया गया है, और ये जो पब्लिकेशन है लगभग 200 से ज़्यादा हर साल नए बुक लॉन्च करता है, और ये कम्पिटेटिव एग्जाम और कई तरीके से जो एजुकेशनल बुक्स हैं वो लॉन्च करता है, वो जो है कि पब्लिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है जवाहर नवोदय विद्यालय की। ये देख सकते हैं, इसमें 3 in 1 है। इसमें आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण तीनों चीज़ें दिया है। लगभग 2500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और एकदम बिल्कुल नवीनतम जो सिलेबस है, नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसके द्वारा
ये उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो बच्चों इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसका जो लिंक है वो बाय करने का अमेजन और फ्लिपकार्ट का सारा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग नॉर्मली भी जवाहर नवोदय विद्यालय एसआरआर पब्लिकेशन करके सर्च कर सकते हैं, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल सकता है। तो बच्चों बहुत